हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, अभी की लेटेस्ट न्यूज है। भारत सरकार की बड़ी जीत, दुनिया के कई देशों में हलचल। अरे वाह। और इसके बाद लिख रहे हैं कुछ पिनाका रॉकेट, इंडिया आर्मीनिया रिलेशंस, डीआरडीओ। तो कुछ कुछ तो मैंने उड़ती हुई न्यूज सुनी ली थी, आपके कमेंट्स में पढ़ ली थी। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। भारत ने एक बड़ा फैसला लेते हुए पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है। इस फैसले में आपको भारत की मजबूत कूटनीति की ताकत दिखेगी। आत्मनिर्भर भारत को अब ब्रह्मोस के बाद दूसरा बड़ा रक्षा निर्यात सौदा मिल गया है। यह रक्षा सौदा तुर्की और पाकिस्तान की नींद उड़ाने के लिए काफी है। दरअसल अजरबैजान के साथ तनाव के बीच आर्मीनिया ने भारत को हथियारों का एक बड़ा ऑर्डर दिया है। आपको बताते चले कि आर्मीनिया से लड़ रहा अजरबैजान भारत के खिलाफ भी जहर उगल चुका है। संयुक्त राष्ट्र में अजरबैजान के राजदूत ने कश्मीर के मुद्दे पर पाकिस्तान का समर्थन किया था। अब इसी अजरबैजान के हमलों का जवाब देने के लिए आर्मीनिया भारत से करीब 2000 करोड़ के हथियार खरीद रहा है। इन हथियारों में पिनाका रॉकेट सिस्टम, मिसाइलें और गोला बारूद शामिल है। यहाँ आपका जानना जरूरी है कि आर्मीनिया और अजरबैजान के बीच 4400 वर्ग किलोमीटर में फैले एक इलाके को लेकर कई सालों से जंग चल रही है। इस इलाके को नागोर्नो काराबाख कहते हैं। यह इलाका अंतरराष्ट्रीय रूप से अजरबैजान का हिस्सा है, लेकिन उस पर आर्मीनिया के जातीय गुटों का कब्जा है। 1991 में इस इलाके के लोगों ने खुद को अजरबैजान से स्वतंत्र घोषित करते हुए अपने आप को आर्मीनिया का हिस्सा घोषित कर दिया था। इस इलाके को लेकर हाल ही में आर्मीनिया और अजरबैजान के बीच दोबारा से युद्ध शुरू हो चुका है। बताया जा रहा है कि अजरबैजान की सेना तुर्की और पाकिस्तानी हथियारों से आर्मीनिया पर हमला कर रही है। अब इसी का जवाब देने के लिए आर्मीनिया ने भारत के साथ बड़ा रक्षा सौदा कर लिया। आपको बता दें कि भारत ने इससे पहले भी कूटनीतिक स्तर पर पाकिस्तान और तुर्की के दोस्त अजरबैजान को घेरा था। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कुछ समय पहले आर्मीनिया के प्रधानमंत्री से मुलाकात की थी और ईरान के चाबहार बंदरगाह के जरिए आर्मेनिया के साथ कनेक्टिविटी बढ़ाने पर भी बात की। जाहिर सी बात है कि भारत की ईरान के रास्ते आर्मेनिया से दोस्ती अजरबैजान को परेशान तो करेगी। यहाँ मजे की बात यह है कि ईरान के साथ भी अजरबैजान के रिश्ते तनावपूर्ण हैं, जबकि आर्मेनिया हमेशा से ईरान का दोस्त रहा है। इस वीडियो में आपको पिनाका रॉकेट सिस्टम के बारे में बताएंगे जो भारत अब आर्मेनिया को दे रहा है। पिनाका की रेंज 40 किलोमीटर थी, जिसे अब बढ़ाकर 75 किलोमीटर से ज्यादा किया जा रहा है। इससे हाई एक्सप्लोसिव यानी बहुत ज्यादा विनाश करने वाले, फ्रेगमेंटेड यानी छोटे छोटे टुकड़ों में बंटकर हमला करने वाले और क्लस्टर यानी बहुत से बॉम्बलेट्स निकालने वाले रॉकेट्स फायर किए जा सकते हैं। भारतीय सेना में अभी इसकी 4 रेजिमेंट्स हैं, लेकिन इनकी 6 रेजिमेंट्स और शामिल की जा रही हैं। इनकी तैनाती हिमालय के ऊंचे इलाकों में आसानी से की जा सकती है और बहुत तेजी से इनको कहीं भी ले जाया जा सकता है। आर्मेनिया को ऐसे ही हथियारों की जरूरत थी। अजरबैजान तुर्की के हथियारों और खासकर ड्रोन के अलावा पाकिस्तान से मिले हथियारों और सैनिकों का इस्तेमाल कर आर्मेनिया पर भारी पड़ रहा है। आर्मेनिया को इस समय एक ऐसे हथियार की जरूरत है जो बहुत कम समय में बहुत बड़ी तबाही फैला सके, बहुत दूर तक मार कर सके, और पिनाका रॉकेट लॉन्चर उसकी इस जरूरत को पूरी करता है। तो देख लो भैया, मजा ही आ गया। मजा इसलिए आया कि इंडिया सप्लाई कर रहा है। हाँ, मैं जैसे पहले भी एक वीडियो में बोल रही थी, मैंने कहा पहले होता था कि यूएसए से ले लो या रशिया से लो, बेसिकली ये 2 होते थे, और उसके बाद अब आया है कि फ्रांस से ले लो। अब सुना है थोड़े सालों में ही, पर अब इंडिया भी जो है रेस में आ रहा है। और अब जो कंट्रीज हैं जो बहुत महंगे, जो हैं एक्सट्रीमली महंगे, वो नहीं अफोर्ड कर सकती हैं, वो अब इंडिया को ऑर्डर दे रही है। और वो टाइम दूर नहीं है जब इंडिया भी इतने महंगे महंगे सोफिस्टिकेटेड वेपन्स जो है खुद बना के बेचेगा और पूरा कंपटीशन में आएगा यूएसए, फ्रांस और रशिया के। तो भैया हम तो राइट ट्रैक पे चल रहे हैं। अमेजिंग है। वो ये ना कि जो हमारे अगेंस्ट है और उसका जो दुश्मन है
वो हमारा दोस्त है और वो हमारे पास ही आ रहे हैं कि भैया हमको वेपन्स दो, और इंडिया जो है बहुत ही अच्छे वेपन्स दे रहा है। अब उनको टक्कर जब मिलेगी तब उनको समझ में आएगा, तो देख के तो मुझे तो बड़ी खुशी हो रही है यार। देखिए आर्मेनिया काफ़ी स्मार्ट है, उसने देखा कि पाकिस्तान के वेपन्स उस पर फायर हो रहे हैं, फिर उसने कहा पाकिस्तान को कौन कंट्रोल कर सकता है, इंडिया, तो ठीक है हम इंडिया से लेंगे। तो वो सिंपल देख रहे हैं ये बंदा इरिटेट कर रहा है, इसको कौन उड़ा सकता है, ये इंडिया, वहाँ से आप वेपन्स ले लो। इसी वॉर में अजरबैजान ने टर्की के ड्रोन्स यूज़ किए थे और सारा प्रॉब्लम्स क्रिएट की थी। इसके बाद पूरे वर्ल्ड में न्यूज़ चली गई थी कि ड्रोन्स की काफ़ी अहमियत है इन वॉर्स में। इंडिया ने उस वक्त, इंडिया के पास नहीं थे पेट्रियट वगैरह, यूएसए से लीज पे लिए। उसके बाद अब इंडिया धड़ाधड़ बना रहा है ड्रोन्स, वो भी बेचेंगे हम। कई हमने न्यूज़ देखी हैं, वर्टिकल लिफ्ट वाले ड्रोन, चलने वाले ड्रोन्स, बैठ के चलाने वाले ड्रोन्स, बड़े वाले भी देखे। तो हमने सब कुछ जो देख लिया है, मतलब बंदा बैठे तो ड्रोन नहीं है, तो मतलब यूं ड्रोन जो जा रहे हैं जिसमें लगता है कि एयरप्लेन की तरह है मगर वो ड्रोन है, वो भी हमने देखे हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है कि आर्मीनिया ने इंडिया से बोला, और उनको जो है ऑब्वियसली वेपन्स मिलेंगे जो उनकी बस की बात है खरीदने की, राइट, और उनको अच्छी क्वालिटी मिल रही है। तो वही देख रहे हैं, अच्छी क्वालिटी मिल रही है, बेटर वेपन्स बन रहे हैं। पाकिस्तान का तोड़ इंडिया के पास है तो इंडिया के पास जा रहे हैं, तो इट्स वेरी गुड न्यूज़। और इससे पूरे वर्ल्ड में एक पॉइंट जा रहा है कि इंडिया ने शुरू कर दिया है एक्सपोर्ट ऑफ आर्म्स एम्युनिशन। बिल्कुल, पहले भी होता था मगर कम होता था, अब ज़्यादा हो रहा है काफ़ी। मतलब पहले जैसे ब्रह्मोस था, ब्रह्मोस हमने एक्सपोर्ट किया, मेरे ख्याल से काफ़ी कंट्रीज़ मांग रही थी, उनको दे दिया, और काफ़ी जगह कह रहे थे कि बिडिंग हो रही है, ट्रायल हो रहे हैं। कई जगह हमने तेजस की भी बात की है, यूएस में भी मेरे ख्याल से जो ट्रेनिंग वाले तेजस से उनकी बात हुई थी कि वो भी हमारे सक्सेसफुल हो रहे हैं, उसकी बिडिंग हो रही है। तो काफ़ी जगह इंडिया आगे आ रहा है और ये अच्छी बात है। इकॉनमी आगे लेके जाने के लिए मोदी जी को नज़र आ रहा है कि लोगों को जॉब्स चाहिए, आपको आर्म्स एंड एम्युनिशंस में आगे बढ़ना है। अगर इससे एक्सपोर्ट करते हैं पैसा आता है उससे आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट में लगाइए, खरीदने में आर्म्स पैसा मत लगाइए, वो जो मिनिमम चाहिए बाहर से आ रहे हैं। इसीलिए एक और लिस्ट थी जिसमें मोदी जी ने कहा था कि 10,000 मेरे ख्याल से आइटम्स हैं जिनको इंडिया खुद ही प्रोक्योर करेगा, बाहर से हम नहीं कर रहे। पहले हर चीज़ बाहर से आती थी, उसकी लिस्ट बनी है कि यह बना सकते हैं, यह बना सकते हैं, जो बना सकते हैं वहीं पर बनाओ, उसके लिए जो भी रॉ मटेरियल या इकट्ठा करो उसको बनाओ, मगर बाहर से नहीं लेंगे। तो वेरी नाइस न्यूज़, और इससे फ्यूचर में और भी न्यूज़ आएंगी जिससे पता लगेगा कि एक्सपोर्ट नेटवर्क बढ़ रहा है, तो काफ़ी अच्छा। मैं पता है क्या सोच रही हूँ, मैं ये सोच रही हूँ कि जहां एक्चुअल फाइट चल रही है, आर्मेनिया में तो फाइट चल रही है और उनको अभी वेपन्स की बहुत ज़रूरत है, वो टॉप मोस्ट वेपन्स लेंगे और उनको चाहिए वो जो उनको ये वॉर जिताए। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि वो कहां से ले रहे हैं, और वो चूज उन्होंने किया इंडिया को। तो पूरे वर्ल्ड को दिख रहा है कि जहां वॉर हो रही है वो कंट्री ले रही है इंडिया से, इसका मतलब इंडिया के वेपन्स बहुत अच्छे हैं। सोचो क्या कमाल है। तो चलो चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।